आप इनके शौहर हैं? जी मैं इनका शौहर हूँ। ओके, पहले मैडम को लेके जाएंगे, फिर आपको बुला लेंगे। चलो आ जाओ। तीसरा आपकी रिपोर्ट्स देख के तो लगता है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। यानी आप प्रेग्नेंट नहीं हैं? नहीं हूं। तो फिर यहां क्यों आई हैं? क्योंकि मेरे शौहर को लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूं। डॉक्टर प्लीज मेरी मदद करें। मेरी जिंदगी, मेरी शादी, सब कुछ आपके हाथ में है। प्लीज हेल्प मी। मैं क्या मदद कर सकता हूं? प्लीज मेरे शौहर को कहें कि मैं प्रेग्नेंट हूं। सर ये फाइल्स जो आपने मांगी थी। थैंक्स। हेलो जी मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। मेरा बच्चा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये देखो, थैंक यू सो मच। ये तुम्हारी आंटी ने तुम्हारे लिए पसंद किया है। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा है। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू सो मच बाबा जानी, ये बहुत प्यारा है। तुम्हें पसंद आ गया? हाँ जी बिल्कुल, बहुत पसंद आया। तीसरा मैडम, आपको पता भी है कि आप क्या कह रही हैं? डॉक्टर साहब अगर आपने मेरी मदद ना की तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मेरी शादी खत्म हो जाएगी। प्लीज। मरीज के मुतालिक अगर मैंने झूठ बोला तो मेरी जॉब भी जा सकती है। माफ कीजिएगा, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब प्लीज। डॉक्टर साहब देखिए, मेरे शौहर बाहर हैं, मेरी अम्मी सास सब लोग बाहर हैं। डॉक्टर सब लोग आपके मुंह से निकलने वाले लफ्जों के मुंतजिर हैं। आपके लफ्ज मेरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। प्लीज मुझे बचा लें। प्लीज मेरी मदद करें। सबको वही कहें जो सब सुनना चाहते हैं। प्लीज डॉक्टर। देखें, मैं आपको थोड़ा सा वक्त देता हूँ। आप सोच लें कि आपने क्या करना है।
आप खुद उनको जाके सच बता दें, वरना मैं जाकर उनको सच बता देता हूँ कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। चलें शहनाज बहन। कहाँ? और कहाँ? अपनी बेटी का पता करने जाना है। अब हम यहाँ इंतजार तो नहीं कर सकते ना? अल्लाह हमारी मदद करे भाभी, बहुत मुश्किल में फंस गए हैं। अब अल्लाह ही हमें इस मुश्किल से निकालेगा। अगर आप माँ ना बन पाई तो आपके शौहर आपको छोड़ देंगे? देखिए, आप मेरे शौहर को नहीं जानते, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। तो फिर आप क्यों झूठ बोल रही हैं उस अच्छे इंसान से? तुम हासिल को अच्छी तरह जानते हो, तुम्हारे बहुत करीब है। मेरा मतलब है वो किसी में इंटरेस्टेड तो नहीं। बेटा, ये वही ब्रेसलेट है जो तुम्हें मैंने बर्थडे पे गिफ्ट किया था? जी जी अंकल, वही वाला ब्रेसलेट है, पता नहीं कहाँ चला गया है। अपने घाव लगावे ऐसा जिसका तोड़ न कोई, अपने साथ चले तो लागे अगला मोड़ न कोई। पलकों के दरीचे से झांकते सपने हैं, पलकों के दरीचे से झांकते सपने हैं। ओ खाक हो भी जाए तो फिर भी मैं अपने गुड मॉर्निंग मैडम। ये कौन शख्स थे? बिल्कुल जैसा आपने कहा था वैसा ही हो गया। इंटरनेट से आप ऑनलाइन देख सकते हैं। मुझे तो वाकई समझ नहीं आ रहा कि इसरा प्रेग्नेंट है, वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है, वो एक बांझ औरत। तुम्हारे लिए झूठ तो मैंने बोल दिया, अब तुम खुद अपने जाल में फंस गई। मैं लॉयर के पास गई थी लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। इसरा, तुम्हारी वजह से मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ। Very good. Sit down. Okay, fine. Sit down. इसरा, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार ही करती रहेगी। तुम्हें इतनी भी फुर्सत नहीं मिली कि एक दफा मुझे कॉल कर लेती। ऊपर से रात को तुमने अपना मोबाइल भी बंद कर दिया। तुम्हें अंदाजा भी है मैं किस अजाब से गुजर रही हूँ। इसरा, तुम्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं है। ज़ैनब, यहाँ पर नहीं, हम ऑफिस में जाके बात करते हैं। चलो मिस आयशा, आप कंटिन्यू करें, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ओके मैम। ओके बॉयज, टेक आउट योर एसएससी बुक्स, चैप्टर नंबर 2, पेज 9। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी कर दी है, लेकिन मैं भी मुसीबत में हूँ ज़ैनब। क्यों? सब खैर तो है ना? कैसी मुसीबत? वो डॉक्टर मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। जाहिर है, एक अजनबी शख्स पर इतना भरोसा करोगी तो ऐसे ही होगा ना।
तो क्या करती, मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। इसरा, ये फातिमा भाभी ने ना तुम्हारी अकल पर पर्दे डाल दिए हैं। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी भी बर्बाद हो रही है। कुछ पता है तुम्हें? उधर जाहिर बाबा और आंटी मेरी शादी उस हासिल के साथ कर रहे हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है इसरा। क्या? मेरी वजह से? तुम ये कह रही हो कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है? ये सब कुछ तुम्हारे उस झूठ को छुपाने की वजह से हो रहा है इसरा। और मैं तो खामखा बीच में फंस गई। कुछ अंदाजा है तुम्हें? अगर नौरेज भाई को इस हकीकत का पता लग गया तो क्या वो तुम्हें अपने घर में मजीद बर्दाश्त करेंगे? क्या शहनाज आंटी तुम्हें माफ कर देंगी? कभी नहीं इसरा, कभी नहीं। इट्स इम्पॉसिबल। मैं नौरेज को बच्चा नहीं दे सकती, मुझे इसीलिए ये सब झूठ बोलना पड़ा। आंटी शहनाज नौरेज और फातिमा भाभी की शादी करना चाहती हैं, मगर फातिमा भाभी इस रिश्ते पर तैयार नहीं है। वो नौरेज को सिर्फ भाइयों की हैसियत से देखती हैं। अब तुम खुद ही बताओ, अगर ये सब कुछ हो जाता तो मेरा क्या बनता? मैं कहाँ जाती ज़ैनब? इसरा, अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है। नहीं ज़ैनब, असल में अब यही हमारा टॉपिक है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और अगर तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है तो हिसाब तुम्हें भी देना होगा, क्योंकि अगर उस दिन मुझे गोली ना लगी होती ना तो मैं भी नॉर्मल औरतों की तरह बच्चा कंसीव कर सकती थी। इसरा, उस वक्त हम बच्चे थे और मुझे क्या पता था कि आइंदा क्या होगा। मैं तुम्हें हर्ट तो नहीं करना चाहती थी। वो सिर्फ एक हादसा था इसरा, ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो। लेकिन इसी हादसे का असर आज मेरी जिंदगी पर पड़ा है। तुम जिस एक्सीडेंट की बात कर रही हो ना, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हर रोज अपने शौहर से झूठ बोलती हूँ, रोज मरती हूँ। और मेरे झूठ बोलने की वजह तुम हो, सिर्फ तुम ज़ैनब, समझी तुम? इसरा, तुम किस कदर अकेली होगी। मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूं। तुम फिक्र ना करो, जब तक मैं जिंदा हूं मेरे जीते जी तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं रहने दूंगा इसरा। ये मेरा तुमसे नहीं, खुद से वादा है। तुम्हारे हर ख्वाब को पूरा करना मेरा फर्ज है। क्या हुआ बाबा? आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ लग रहा है? हासिल और ज़ैनब दोस्त हैं? पता नहीं। अच्छा, आप कल इसलिए हासिल के बारे में मुझसे पूछ रहे थे? मैं बस कंफर्म करना चाह रहा था। मुझे लगता है अब देर हो गई। देर हो गई? बाबा, हासिल हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। हमारे साथ कभी भी नहीं कर सकता। तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? बाबा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो क्या करना है? करते हैं, कुछ बात करते हैं। पहले पता तो चले तो उसकी नीयत क्या है और वो चाहता क्या है। हेलो सर। ओह हासिल। यस सर। डॉक्टर हासिल, आप मेरे कमरे में, आपसे एक बात करें। मेडिकल स्टाफ प्लीज रिपोर्ट इन इमरजेंसी। मेडिकल स्टाफ इमरजेंसी में रिपोर्ट करें। मूव क्विकली। हासिल, बाद में बात करेंगे। अरे सादिक, क्या करते हो तुम? वक्त पे पौधों को पानी नहीं देते, सब जल गए हैं। और वो मौसमी फूल के थे जो मैंने कहा था लाने को, ले आना याद से, भूल जाते हो तुम।
अम्मी, आप तो आंटी ज़मुर्द के घर गई थी ना? ये तुम कहाँ गई थी? मुझे बताया भी नहीं। वो मैं जैस्मिन के स्कूल गई थी, उन्होंने बुलाया था। खैरियत है? जी वो सिलेबस चेंज हो रहे हैं ना, इसी सिलसिले में बुलाया था। अरे अब तो बच्चों की पढ़ाइयाँ भी ऐसी हो गई हैं जैसे बड़ों की हों। ये जो प्राइवेट स्कूल्स है ना, ये कुछ ना कुछ नया करते ही रहते हैं ताकि वो सब में मुनफरिद नजर आए। अरे मैं भी क्या बातें लेके बैठ गई। फातिमा, आज से जरा मोहतात रहना। किस सिलसिले में? लोगों के सिलसिले में जो निहायत मक्कार और साजिशी हैं, बिल्कुल भी किसी के अपने नहीं होते। दुश्मन है ये, दुश्मन। अम्मी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं और ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? जो लोग ज्यादा करीबी होने के दावेदार हो ना, उनसे ही ज्यादा बच के रहना चाहिए। बहुत खतरनाक हैं, इंसान के रूप में जानवर। अम्मी, आंटी ज़मुर्द ने कुछ कहा है क्या? उसका तो नाम भी मेरे सामने मत लो, और ना ही अलीज़े को अपने पास आने देना। जैसा आप कहें अम्मी, बस आप टेंशन ना लेना। आप बीमार होगी तो किसी की वजह से आप अपनी सेहत तो न खराब करें। हम सबको आपकी बहुत जरूरत है। तो मेरा कितना ख्याल रखती है। वो तो रखना ही चाहिए ना। हाँ, तुम्हारा और है भी कौन। यही घर तो तुम्हारी पनाहगाह है। आप ठीक कह रही हैं। मेरा कौन है? कोई भी तो नहीं। जी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। राफी साहब, मैं बहुत बिजी हूँ। आपने जो कहना है फोन पर कह दें। मैंने कहा था ना कि आज मुलाकात होगी। मैं ड्रीम कैफे में आपका मुंतजिर हूं। जो कहना है वो आमने सामने ही कहा जा सकता है। आना तो पड़ेगा ही, और अगर ना आई तो मैं सबको बता दूंगा। ये बुलाने का कोई मुनासिब तरीका नहीं है। ना आने का बहाना भी तो ठीक नहीं है। मैं जानता हूं स्कूल से यहां तक का फासला कितना है। अब 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लीजिए, आए कॉफी पीते हैं। बी माई गेस्ट, मुझे खुशी होगी। हासिल? जी सर। कल बात करेंगे। ओके सर। बाय बाय बाय। यार नोरेज, थक गए, अब रिलैक्स करने का मूड है। तो क्यों ना किसी कॉफी शॉप चलें, वैसे भी ऑफ तो हो गया। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कॉफी नहीं यार, फिर किसी दिन चाय पियेंगे। अभी आराम करने का मूड है। चल ना यार, आज सही प्लान बन जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, चलते हैं।
गुड टू सी यू हियर। Please have a seat. जो भी कहने हैं जल्दी कहें, मेरे हस्बैंड मेरा वेट कर रहे हैं। ओह, बहुत ख्याल है उनका। होना भी चाहिए। इतना ही ख्याल था तो झूठ क्यों बोलना पड़ा? ये आपके लिए जानना जरूरी नहीं है। लेकिन एक बात आपके इल्म में लाना जरूरी है कि मैं कौन हूं। क्या मतलब? पहचान करवा दूं? वैसे तो आप मुझे पहले भी लिफ्ट नहीं करवाती थी। यूनिवर्सिटी में भी